इसराइल मुर्दाबाद, फलस्तीन जिंदाबाद, इसराइल मुर्दाबाद। हम तमाम मुसलमान कंट्रीज पे जिहाद फर्ज हो गया हुआ है। ये जितने भी सरबराह हैं, जितने भी मुसलमान कंट्री के सरबराह हैं, ये अल्लाह को क्या जाके जवाब देंगे? हर इंसान पे, हर मुसलमान पे इस वक्त जिहाद फर्ज हो गया हुआ है। जज्बा है ना, जज्बा ईमानी है। जिसके पास ईमान का जज्बा हो ना, वो किसी से नहीं डरता इंशाल्लाह। और हमारा ये अकीदा है कि हम इंशाल्लाह फ़लस्तीन को आज़ाद करेंगे। वहाँ पे मासूम बच्चे ज़िबा हो रहे हैं, मासूम बच्चों पे जुल्म हो रहा है। हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पे पाकिस्तान और इंडिया के मैच का इंतजार कर रहे हैं। जो हमारे मुजाहिदीन हैं वहाँ पे लड़ रहे हैं, अल्लाह के इस्लाम के लिए लड़ रहे हैं, यानी कि अपने हम दीन यहाँ के पे लड़ खड़े रहे हैं, होकर नारे जूतियों के साथ लड़ रहे हैं। अच्छा। हमें उन्हें अप्रिशिएट करना चाहिए, हौसला देना चाहिए। ठीक है। वो अल्लाह अकबर की सदा के साथ लड़ रहे हैं कि जिंदा इजरायलियों को जलाया गया, जिंदा इजरायली को घरों में घुस के सीनियर सिटीजन बुजुर्गों को मारा गया। इसराइल को कौन सपोर्ट कर रहा है? इंडिया सपोर्ट कर रहा है, तो हम इंडिया के खिलाफ है। इस वक्त जो भी इसराइल को सपोर्ट कर रहा है हमारा दुश्मन है। और अगर हमें मौका मिला तो हम उस पर वार करेंगे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। अब दोस्तों, पाकिस्तान में नारा लग रहा है कि इजराइल मुर्दाबाद और फलस्तीनी जिंदाबाद। अब ये सिर्फ नारा ही लगा सकते हैं, क्योंकि इन जाहिलों को तो सिर्फ बोलने आता है, पर ये जिहाद जरूर करते हैं। जिहाद करेंगे क्योंकि ये कलमा पढ़े हैं। अब सिर्फ बोल ही रहे हैं कि जो भी हमास के साथ गलत हो रहा, इजराइल मुर्दाबाद। अब इजराइल के साथ जो हो रहा है वो तो इनको दिख नहीं रहा है। तो आइए देखते हैं इस वीडियो में कि इन जाहिलों का क्या रिएक्शन होता है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सब चैनल पर नए हैं तो जरूर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे और ना ही वीडियो दूसरों में शेयर कर रहे हैं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सब जरूर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को दूसरों में भी शेयर करें। तो आइए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। आज इसराइल वहाँ पे काबिज होकर अपना एक पूरा एरिया कब्जा कर चुका है। आज वो ये दावा कर रहा है कि मैं गजा को जो है 24 घंटों के अंदर उस पर काबिज हो जाऊंगा, मैं उसको फतह कर लूंगा। तो क्या हम मुसलमानों का ये हक नहीं बनता कि हम मस्जिद अक्सा के ऊपर गैरत कर ले? हमारा वो क़िबला अव्वल नहीं है क्या? हमने कलमा नहीं पढ़ा? फ़लस्तीन के लोगों ने भी कलमा पढ़ा है, मैंने भी कलमा पढ़ा है। 40 साल से उनके ऊपर, 30 साल से उनके ऊपर जुल्म हो रहा था, कोई कवरेज नहीं दे रहा था। किसी ने बोले फ़लस्तीनी बच्चे को इजरायली फ़ौजी ने मारा है, किस तरह मारा है? आप सब ने नहीं देखा क्या? मैंने देखा है। सोशल मीडिया तकरीबन 2015 के बाद तो बिल्कुल आम हो चुका है। ठीक है, हर बच्चे ने देखा है, हमारे हर जवान ने देखा है। कभी किसी ने ये कवरेज दी है कि इजरायली फ़ौज जो है वो फ़लस्तीन वालों के साथ जुल्म कर रहे हैं? आज फ़लस्तीन ने अटैक किया, अपने आप की आज़ादी के लिए किया है। मस्जिद अक्सा हमारे लिए क़िबला अव्वल है, हमारे लिए बहुत शर्फ़ की एक बात है। और हमें वहाँ पे अगर जान कुर्बान करनी पड़े तो हम करेंगे इंशाल्लाह। और वो हमारे कलमे के भाई हैं, हम उनके साथ खड़े। हमारी हुकूमत जिस टाइम भी हमें इस बात की इजाज़त देगी कि आप उनके साथ लड़ सकते हैं, हम उसी वक्त इंशाल्लाह वहाँ के लिए निकलेंगे और वहाँ पे लड़ेंगे। करें वो ये है, इसराइल और हमास की इस टाइम पे जंग चल रही है। इसराइल की तरफ से बड़ी स्टेटमेंट आई है। उन्होंने ये बोला है, मतलब उन्होंने उनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने अपनी पब्लिक को बोला है कि इसराइल हमास का वही वो हाल करेगा जिस तरीके से उन्होंने IS यानी कि दाइश का किया। क्या कहना चाहेंगे ये जो जंग चल रही है इसके ऊपर? बात बता के हमारे हुक्मरान वैसे नहीं रहे अब। हाँ। ठीक है, उनको चाहिए कि फ़लस्तीन है वो हमारा भाई देश है। ठीक है, हमसाया जो मुल्क होता है ना, हमें ख्याल करना चाहिए। नहीं, फ़लस्तीन वैसे हमसाया नहीं है हमारा, वो दूर है थोड़ा। हमसाया हो ना हो, लेकिन मुस्लिम कंट्री है ना वो। हाँ, हाँ। मुस्लिम मालिक वाली कंट्री है ना, लेकिन वो हमें आपको भी निकलना चाहिए, मुझे भी निकलना चाहिए, बाहर लोगों को भी निकलना चाहिए। हमें हर किसी का ना क्या नाम है ख्याल रखना चाहिए। लेकिन निकलना कहाँ चाहिए? आप निकले तो मैं इस टाइम आप घर से बाहर हैं, मैं भी घर से बाहर हूँ। किधर निकलना चाहिए? क्या उधर चले जाए, फ़लस्तीन चले जाए? हमारी फौज को निकलना चाहिए। हम तो समझ लो कि नहीं कुछ कर सकते। हम तो अब ये देखो अब कि लोग खर्चा करने से मजबूर हुए हैं। ठीक है, घर का उनका राशन पानी कैसा चल रहा है? ऐसे ही है। और ऐसी सूरत में कौन जाएगा, कहाँ जाएगा? जंग में तो दूर की बात है। वो तो हमारी फौज जा सकती है ना, हम तो नहीं जा सकते। लेकिन वो जाहिर बात है, हमारा कोई बड़ा ऑपरेटर कोई भी इनको करता है, ऑनर करता है। आपको क्या लगता है कि हमारी फौज यहाँ से चली जाएगी? एक लेट्स सपोज एक एग्जांपल है, तो वहाँ पे पूरी दुनिया की जो फौज है वो चुप रह जाएगी कि भाई पाकिस्तान की फौज आगे लड़ी। फिर ऐसे जी, जब इंडिया हमारे साथ कुछ जंग करता है या कोई हमला करता है तो जाहिर बात है हमें भी तो इंडिया में अंदर दाखिल होना है ना। अच्छा, इंडिया ने कब हम पे हमला किया, जरा बताएंगे आप? ये बहुत पुरानी बात है। ठीक है, मेरे पैदा होने से पहले की बात है। ठीक है, तब ठीक हो गया। आपने बोला कि भाई अगर पाकिस्तान की फौज वहाँ पे जाती है, फिर ऐसे अमेरिका इन्वॉल्वमेंट करेगा, ऐसे दुनिया के दूसरे कंट्रीज इन्वॉल्वमेंट करेंगे, तो पूरी दुनिया में जंग छिड़ जाएगी। पूरी दुनिया में जंग छिड़ जाएगी, लेकिन हम गिरे पड़े हैं, सोचों में पड़े हैं। सर, आपको पता है कि गजा में जो मोस्टली फूड की सप्लाई थी, चीज़ों की सप्लाई थी, वो इसराइल से ही होती थी, जिसकी वजह से अब ज़्यादा मुश्किलात खड़ी हो गई, क्योंकि इसराइल ने वो तमाम चीज़ें सप्लाई करने से इनकार कर दिया है। वो आपकी बात बिल्कुल बजाय, लेकिन उसके साथ जो
ये इजिप्ट का जो इलाका लगता है, दूसरे मुस्लिम ममालिक हैं, अगर वो कोई हिम्मत करें, सऊदी अरब है, बड़े बड़े बिग गन्स जो हैं, बड़े बड़े जो कंट्रीज़ हैं मौजूद हैं, गल्फ़ की स्टेट्स हैं, अगर वो भी थोड़ी बहुत आवाज़ अपनी उठाएं तो कम से कम जो ग़िज़ाई ब्लॉकेट है वो उसमें जो है वो आसानी पैदा हो सकती है और उनको अपनी ज़िंदगी के लिए, अपनी रोज़मर्रा के जो अपना, इवन बच्चे हैं वहाँ पर, बच्चे हैं, बड़े हैं, बूढ़े हैं। अब बल्कि इसराइल ने जब दोबारा अब अटैक किया है, मैं पढ़ रहा था कि उन्होंने अपनी तमाम रिज़र्व फ़ौज जो है 2 लाख वो, और जो दूसरी रेगुलर आर्मी है वो जो है वो गज़ा के जो साइड पर वहाँ पहुँचा दी है। और बल्कि उनका जो इरादा बन रहा है वो, अभी तो वो हवाई हमले कर रहे हैं, फ़िज़ाई हमले, लेकिन अब जो उनका इरादा बन रहा है वो ज़मीनी अटैक करने का है। और खुदा ना खास्ता अगर वो ज़मीनी अटैक करते हैं तो शायद आप सेकंड वर्ल्ड वार और फर्स्ट वर्ल्ड वार को भी भूल जाएंगे कि जितनी वो हौलनाक जो है वहाँ पर हलाकतें होंगी इस वक्त। बल्कि यूएन के जो हैं वो, यूएन ने भी उस पर वो आवाज़ उठाई है कि कई जगह हालांकि जंग होती है तो उसका उसूल होता है कि आपने शहरी जो हैं उन आबादियों पर जो है वहाँ पर अटैक नहीं करना, सिर्फ स्कूल, हॉस्पिटल्स वगैरह जो हैं। और वहाँ, और इस वक्त तकरीबन 1000 शहीदी जो फ़लस्तीनी हैं वो शहीद हो चुके हैं और 3000 से ज़्यादा जो हैं, ये तो अभी रिपोर्टें हैं जो अखबारों और मीडिया पर आ रही हैं, तो इसके अलावा लगता यह है कि सैकड़ों लोगों की शहादत हो चुकी है और अभी तक कोई आवाज़ नहीं उठा रहा। और जबकि मैं आपको बताऊं कि हम तमाम मुसलमान कंट्रीज़ पे जिहाद फ़र्ज़ हो गया हुआ है। ये जितने भी सरबराह हैं, जितने भी मुसलमान कंट्री के सरबराह हैं, ये अल्लाह को क्या जाके जवाब देंगे? हर इंसान पे, हर मुसलमान पे इस वक्त जिहाद फ़र्ज़ हो गया हुआ है और किसी कोई बयान नहीं दे रहा। कोई अपना, चाइना, रशिया ने थोड़ा सा दिया है, पर अब रूस ने काफ़ी कुछ दिया जो कि मुसलमान नहीं है। तो ओआईसी क्यों खामोश है इस सारे मुद्दे पर? क्योंकि वो सब एक है ना, वो सारे एक हैं। ये सब फ्रॉड है, ये सब जितने भी हैं, ये ओआईसी वगैरह, ये दूसरे तीसरे, ये सारा फिजूल बातें हैं एक अरसे से। आपने ओआईसी की बात की, ओआईसी के मतलब जितने भी ममालिक हैं, ना वो कभी कश्मीर पर बोलते हैं, ना कभी फ़लस्तीन पर बोलते हैं, ना कभी और दूसरे किसी, इवन शाम पे जो वो अमेरिका ने अटैक किया और दूसरी जगह जितने भी मुस्लिम ममालिक हैं, ओआईसी तो बिल्कुल ही निकम्मी है। सहाबा जंग ओहद में 313 थे और हज़ारों की तादाद थी वहाँ पे, और अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम गालिब आया है। या अल्लाह हमें भी उमर बिन खिताब जैसा हुक्मरान दे दे, या अल्लाह हमें भी खालिद बिन वलीद जैसा हुक्मरान दे दे, और इंशाअल्लाह हम सब फ़लस्तीन के साथ हैं कि नहीं सर जी? इंशाअल्लाह हमारी आवाज़ उठेगी और हम इंशाअल्लाह पूरी दुनिया को बताएंगे कि हम अल्हम्दुलिल्लाह फ़लस्तीन के साथ हैं और यहूदी इसराइली इंशाअल्लाह तबाह होंगे। ये हमारा तो आपने कह दिया, आपने हमास को नहीं कहा कि आप इसराइल से जो है लड़ने जा रहे हो, जबकि आपके पास एयरफोर्स ही नहीं है। इसराइल तो हमला करेगा। तो जहाद तो है ना, हमारे जज्बा है ना, जज्बा ईमानी है। जिसके पास ईमान का जज्बा हो ना वो किसी से नहीं डरता इंशाअल्लाह। और हमारा ये अकीदा है कि हम इंशाअल्लाह फ़लस्तीन को आज़ाद करेंगे। वहाँ पे मासूम बच्चे ज़िबा हो रहे हैं, मासूम बच्चों पे जुल्म हो रहा है। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे? पाकिस्तान और इंडिया के मैच का इंतज़ार कर रहे हैं। यही है ना सर जी? गलत कह रहा हूँ मैं आपको? और इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि हमारे वो फ़लस्तीनी भाई, हमारे कश्मीर में भी जुल्म हो रहा है। हम जब हक आवाज़ उठाते हैं तो कहते हैं यार खामोश हो जाओ, हमारे हुक्मरान साहब होश के नाखन लें। और आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं, और इन जाहिलों के बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि इन जाहिलों को तो सिर्फ नारा ही लगाना है। और वीडियो पसंद आता है तो दूसरों में भी शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।